आज के वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां पक्षी आत्महत्या करते हैं। आपने सुना होगा इंसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन पशु पक्षी भी आत्महत्या करते हैं। इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये गांव हमारे ही देश में अवस्थित है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो गांव और क्यों करते हैं यहाँ पर पक्षी इतनी ज़्यादा संख्या में आत्महत्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप देख सकें। पक्षियों की आत्महत्या के बारे में जानने से पहले आप रेड रेन इडुक्की के बारे में जानिए। कहाँ पर है ये रेड रेन इडुक्की? ये है केरल में एक जगह जिसका नाम है इडुक्की। साल 2001 जुलाई का महीना, एक ऐसा दिन आया जब बारिश होने लगी, लेकिन वो आम बारिश नहीं थी, वो थी खून की बारिश। खून की बारिश यानी जो भी बारिश का पानी नीचे गिर रहा था वो बिल्कुल लाल रंग का था। और इस लाल रंग के पानी को देखकर सभी लोग डर गए, हैरान भी हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं पता चला कि ऐसे खून की बारिश कहाँ से हो रही है। लोग तो ये भी सोचने लगे कि आसमान में शायद किसी का कत्ल हो गया है कि ऐसी खून की बारिश हो रही है। इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। बहुत सारे साइंटिस्ट इसकी खोज में लग गए कि कैसे पता करें इसके बारे में, कहाँ से आया ये खून जैसा पानी। कुछ साइंटिस्ट ने कहा पहले कि ये पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा ये एक उल्कापिंड की वजह से हो रहा है और पानी का रंग ऐसे लाल पड़ गया है। लेकिन बहुत रिसर्च के बाद ये पता चला कि ना ही ये पानी किसी पॉल्यूशन की वजह से है, ना ही ये पानी किसी उल्कापिंड की वजह से है, बल्कि इस पानी में जो जीवाश्म पाया गया है वो इंसानों के खून में रहे जीवाश्म से मिलता जुलता है। यानी हो सकता है कि किसी इंसान के खून से ये पानी लाल हुआ हो या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन ठोस वजह के बारे में आज तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चला और साइंटिस्ट भी आज तक नहीं जान पाए कि ऐसा लाल रंग का पानी आसमान से आया कहां से। 2001 के बाद ऐसी घटना वहां पर नहीं हुई, लेकिन ये भी कहा जाता है कि भारत में नीले रंग की और पीले रंग का बारिश भी हो चुका है। कुछ ज्योतिषों का यह भी मानना है कि शायद ग्रहों के दुष्प्रभाव से ऐसे लाल रंग का पानी आसमान से बरसा और हो सकता है कि मानव सभ्यता का अंत निकट है, इसीलिए आसमान से खून जैसा पानी बरसने लगा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच बात तो यह है कि 2001 में लाल रंग का पानी केरल के आसमान से बरसा था और इसकी वजह आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है पक्षियों की आत्महत्या। पक्षियों की आत्महत्या हमारे भारत के असम के जतिंगा गांव में होता है, जो कि असम की बोरेल पहाड़ियों के बीच बसा एक प्रसिद्ध गांव है। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ पर पक्षियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आत्महत्या करते हैं, एक तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा संख्या में, और आत्महत्या का राज आज तक पता नहीं चल पाया। इस गांव में सिर्फ लोकल पक्षी नहीं बल्कि प्रवासी पक्षी भी देखे जाते हैं और टोटल आप 40 से भी ज़्यादा प्रजाति इस गांव में आप देख सकते हैं, लोकल और प्रवासी मिलाकर। लेकिन सभी पक्षियां आत्महत्या करती हैं, लोकल भी करते हैं, प्रवासी भी करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आप इंसानों में आत्महत्या की टेंडेंसी देखेंगे क्योंकि आत्महत्या करने की किसी इंसान के पास कोई वजह हो सकती है, लेकिन किसी पक्षी के पास भला ऐसी क्या वजह है कि वो आत्महत्या कर ले? वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि उस गाँव में किसी बुरी आत्मा का साया है जो वहाँ पर पक्षियों को ठहरने नहीं देता और उन्हें मार देता है। लेकिन बर्ड्स एक्सपर्ट ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज गति में वहाँ के पक्षी उड़ने की वजह से किसी मकान में या फिर किसी पेड़ में, किसी गाड़ी में टकरा जाते हैं और इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिसे लोग समझते हैं कि पक्षियों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इसी वजह से बहुत ज़्यादा पक्षी मरते हैं। गाड़ियाँ तो हर जगह हैं, मकान पेड़ तो हर जगह हैं, लेकिन कहीं और ऐसे पक्षी क्यों नहीं मरते? सिर्फ उसी गांव में ऐसे पक्षी क्यों मरते हैं इतनी ज़्यादा संख्या में? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ प्राकृतिक कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं, जैसे कि ये जतिंगा गांव साल के 9 महीने दूसरे जगह से बिछड़ा रहता है। यानी ये जगह एक ऐसी जगह में स्थित है जो कि बहुत ज़्यादा कटा रहता है साल के 8 या 9 महीने। शायद प्राकृतिक कारण कुछ होगा। और इस गांव में रात में भी जाना बाहरी लोगों को मना है। बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है इस गांव में, शायद इसी वजह से पक्षियों को ठीक से दिखाई नहीं देता। और आश्चर्य की बात यह है कि पक्षियों के मरने की टेंडेंसी सितंबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक बहुत ज़्यादा रहती है और शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बहुत ज़्यादा पक्षी मरते हैं। तो इस टाइम पर क्यों इतने ज़्यादा पक्षी मरते हैं?
कोहरा भी इसका एक वजह हो सकता है। शायद कोहरे की वजह से पक्षियों को कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, वो पेड़ से टकरा जाते हैं, किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं, किसी ऊंचे मकान से टकरा जाते हैं, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। और लोग ये समझते हैं कि रात के समय में पक्षियों की मौत होती है, यानी किसी बुरे साए के वजह से पक्षी आत्महत्या करते हैं। इसका ये कहना है कि मकानों में जब लाइटें जलती है तब कोहरे की वजह से धुंधला नजर आता है, गाड़ियों पर जब लाइटें चलती है तब कोहरे की वजह से बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आता है, और रात के समय में बहुत कोहरा होता है तो इसी वजह से शायद पक्षियों को इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता और वो उन चीज़ों से टकरा जाती हैं और मर जाती हैं। लेकिन ऐसा कोई ठोस वजह आज तक पता नहीं चला, क्योंकि कोहरा तो भारत में दूसरे जगहों पर भी होता है, तो वहाँ पर पक्षी इतनी ज़्यादा संख्या में क्यों नहीं मरते, और किसी बुरे साए की वजह से पक्षी मरते हैं, इसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा कम है। इसके साथ ही पक्षियों का आत्महत्या, इंसानों में सोच होती है इसीलिए इंसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन पक्षियों में सोच कहाँ से आएगी कि वो आत्महत्या करेंगे। ये थी कुछ जानकारी रेड रेन इडुक्की के बारे में और मास बर्ड सुइसाइड जतिंगा के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अगर जरा भी पसंद आए एक लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।